हेलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसमें अब हम तीनों अकाउंट्स पढ़ने के बाद अब हम सम अकाउंटिंग वर्ड्स है, कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इससे क्या होगा कि आगे धीरे धीरे हम और अकाउंट में आगे बढ़ेंगे तो ये क्लियरिटी रहेगी कि इन वर्ड्स को आगे समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डेटर। डेटर मतलब लेनदार कौन होता है कि वेन एन एंटिटी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू एनी अदर प्रश्न एंड देर आफ्टर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दैट प्रश्न। इसको हम क्या समझते हैं कि एग्जांपल से अच्छे समझते हैं और फिर वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे। तो पहले जैसे कि मिस्टर राम जो एक बिजनेसमैन है, ये कोई भी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। और ये इन सब प्रोप्राइटरशिप कौन होता है, कंपनी कौन होती है, फर्म कौन होती है, इनके बारे में हम आगे धीरे धीरे इन डेप्थ में समझेंगे। तो मिस्टर राम है, अब ये समझ लेते हैं बिजनेसमैन है। तो मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर श्याम जो कोई कस्टमर था उसको गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर राम ने क्या किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000 रुपये का फॉर 2 मंथ्स क्रेडिट। तो मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को 50,000 रुपये का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचा। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो अब मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को 50,000 रुपये का माल है जो उधार पे बेचा है और उसका पैसा कब रिकवर होगा, 2 महीने बाद। तो ये मिस्टर राम के लिए मिस्टर श्याम कौन हो गया, डेटर हो गया। इसको हम डेटर बोलते हैं। अब जैसे 2 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने की ड्यू डेट आएगी तो मिस्टर राम मिस्टर श्याम जो इसका डेटर था तो उससे कितना रुपये प्राप्त करेगा, 50,000 रुपये प्राप्त करेगा। तो इसी को हम वापस इस डेफिनेशन से समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि वेन एन एंटिटी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब एक एंटिटी जो गुड्स सोल्ड करती है किस पे, क्रेडिट पे करती है, किस टू एनी अदर प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। देर आफ्टर उसके बाद में जो अमाउंट रिसीव्ड होती है उसको फ्रॉम दैट पर्सन उस व्यक्ति से जिसको माल उधार बेचा था एंटिटी ने, उससे जो टाइम पीरियड है, जैसे कि यहाँ पे 2 महीने हो गए तो 2 महीने बाद उसको पैसे मिलेंगे। तो मिस्टर राम, तो यहाँ पे मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को माल बेचा है 50,000 रुपये 2 महीने की क्रेडिट। तो ये क्या बन गया, डेटर बन गया। अब बाद में जब भी 2 महीने की ड्यू डेट आएगी तो मिस्टर राम है मिस्टर श्याम से क्या प्राप्त करेगा, 50,000 रुपये प्राप्त करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर का यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट है, जब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट तो एनी अदर प्रश्न, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको हम बोलते हैं डेटर। और भी जी समझे तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी अदर प्रश्न। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो पहली स्टेप ये होती है कि माल है वो उधार बेचा जाता है किसी प्रश्न को, फिर उससे हमें क्या होती है, रिकवरी होती है। ये 2 स्टेप होती है। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ क्रेडिटर, लेनदार किसे कहते हैं। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने वहाँ पे क्या हुआ था, हम माल बेच रहे थे क्रेडिट पर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स वो परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट पर। एंड अमाउंट पेबल है टू दैट पर्सन कि जिससे हमने भी माल ख़रीदा है, जो भी टाइम पीरियड 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो बाद में उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो जो अमाउंट पेबल है उस व्यक्ति को, तो अब हम क्या होंगे, उसके क्रेडिटर हो गए। तो माल उधार खरीदा और अदर प्रश्न को, उस प्रश्न को जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है को अमाउंट पेबल है। तो इसको भी हमें एक अच्छे से एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है अपने पास कि मिस्टर राम है। मिस्टर राम क्या है, वो बिजनेसमैन है और इसने क्या मिस्टर दूसरा मिस्टर श्याम है जो सप्लायर है। तो मिस्टर राम ने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधारी पर कितने, 50,000 रुपये का। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब मिस्टर राम को 2 महीने बाद मिस्टर श्याम को 50,000 रुपये है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये कौन हो गया, मिस्टर राम के लिए। जो मिस्टर श्याम है वो क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, क्योंकि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से 50,000 रुपये का माल ख़रीदा है 2 महीने की उधारी पर, 2 महीने की क्रेडिट पर। तो मिस्टर अब राम को 2 महीने बाद में मिस्टर श्याम को 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मिस्टर राम के लिए मिस्टर श्याम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।